देखिए, जैसा आपने कहा कि यात्रियों का ही ये सुझाव था और इनफैक्ट बहुत सारी पिलग्रिम्स की ग्रीवांसेस हमें रजिस्टर होती थी कि खास करके ये इस बारिश के दिनों में जब हेलीकॉप्टर सेवाएं काफ़ी देर तक प्रभावित रहती हैं, कि जब घोड़ों की और पिट्ठू या पालकी की सुविधा उनको लेनी पड़ती है तो आसानी से नहीं मिल पा रही थी जब डिमांड बहुत ज़्यादा थी। उसी के लिए जो प्रीपेड सिस्टम, क्योंकि RFID सिस्टम काफ़ी देर से घोड़ों और पिट्ठू पालकी का चल रहा है, इनफैक्ट काउंटर्स भी लगे हुए हैं ताकि यात्री वहीं से बुकिंग करवाएं और सुविधाजनक तरीके से उनकी यात्रा हो सके। लेकिन इस फीडबैक के ऊपर काम करते वक्त हमें ये समझ आया कि प्रीपेड सिस्टम को थोड़ा इफेक्टिव इन्फोर्समेंट करने के लिए नंबर सिस्टम, जैसा आपने जिक्र किया, जैसे हम दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देखते हैं टैक्सीज लेने के लिए या एयरपोर्ट पे देखते हैं टैक्सीज लेने के लिए, कि आप काउंटर पर जाते हैं, नोटिफाइड रेट्स रहते हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के, यहाँ पर भी जैसे ट्रैक पर नोटिफाइड हैं, उसके हिसाब से आप पेमेंट करते हैं और उसके बाद जो भी नंबर, जो भी घोड़े अवेलेबल रहते हैं, चाहे वो आतकुआरी के लिए हों, भवन के लिए हों, भैरों के लिए हों, उनको नंबरवार सीरियल नंबर ऑर्डर में वो काउंटर से यात्री को अवेलेबल हो जाते हैं और यात्री अपनी यात्रा कर सकता है। एक ओवर चार्जिंग की सारी कंप्लेंट्स इसमें ख़त्म हो जाती हैं और सभी घोड़े वालों को भी, पिट्ठुओं को भी, सभी की बारी या सभी का, मैं कहता हूँ, रोजगार का जो एक मौका है सभी को बराबरी के साथ मिलता है। तो ये हमारी बोर्ड की एक कोशिश थी कि इस सिस्टम को थोड़ा इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जाए। बट जैसा हम समझते हैं कि किसी भी सिस्टम को जब हम इम्प्लीमेंट करने की शुरुआत करते हैं तो काफ़ी शुरुआती दिक्कतें आती हैं। कई 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 जो क्वार्टर्स के कंसर्न्स एड्रेस हो जाते हैं लेकिन कईयों के कंसर्न्स रह जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ कंसर्न्स शायद हमारे कुछ साथियों के हैं जो एड्रेस होने बाकी हैं। तो SDM जो, और जो हमारे वाइस चेयरमैन भी है SPCA के, और जो हमारी लोकल टीम है जो RFID के ऊपर काम कर रही है, प्रीपेड सिस्टम्स पे काम कर रही है, उन सभी को मैंने कहा है कि एक कॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी हम एक करेंगे कि उनके सभी कंसर्न्स को हम एड्रेस करें, ताकि ना केवल यात्रियों को इस सिस्टम का फ़ायदा मिले बट हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो भी इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा ले सकें। कहीं ना कहीं नए सिस्टम्स के अंदर ट्रेनिंग के अभाव में भी कई बार हम चीज़ों के जो एक्चुअल आउटकम्स हैं उनको नहीं समझ पाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि SPC के थ्रू कुछ ट्रेनिंग भी इनकी कराई जा सके और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को बताया जा सके कि इस सिस्टम को क्यों लाया गया है और इस सिस्टम को कैसे हम सबकी बेहतरी के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक बात आपने बात जो कही है इसको लेके उनको समझाया जाएगा, बुझाया जाएगा, बावजूद उसके अगर मजदूर जो है नंबर सिस्टम हटाने के लिए अड़े रहते हैं तो बोर्ड का क्या रुख रहेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई अच्छा सिस्टम आता है तो कोई भी उस सिस्टम को ख़त्म करने की या वापस लेने की बात करेंगे। हम सिस्टम में इम्प्रूवमेंट ज़रूर ला सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिस्टम को आज जिस तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया परमानेंटली उसको ऐसे ही चलना है। उसमें सुधार लाए जा सकते हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वक्त ब वक्त हम कर सकते हैं ताकि सभी स्टेक होल्डर्स का, जैसे मैंने पहले भी कहा, सबको उसका चीज़ का फ़ायदा मिल सके। मैंने जैसे पहले भी कहा, यात्रियों का फ़ायदा बिल्कुल हम ज़रूर देखते हैं, बिकॉज पिलग्रिम्स जो हैं श्री माता वैष्णो देवी के दूर दूर से आते हैं और बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन भी बोर्ड देने की कोशिश कर रहा है। हमारे अध्यक्ष महोदय का भी ये कई बार निर्देश आते रहते हैं कि ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर बढ़ावा दिया जाए और पिलग्रिम सर्विसेज, पिलग्रिम फ्रेंडली जो सर्विसेज हैं वो दी जाएँ। उसी दिशा में एक ये कदम लिया गया है। हाउएवर, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे घोड़े वाले, पिट्ठू वाले, पालकी वाले, जो सभी हमारे पास रजिस्टर्ड हैं, SPCA के पास रजिस्टर्ड हैं, उनकी सुविधा और उनकी जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करना भी हमारी उतनी ही बड़ी प्रायोरिटी है। तो उनके जितने भी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए उनके कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ हमारी बातचीत, मैंने SDM साहब को भी कहा है कि उन कंसर्न्स को लिस्ट डाउन करें SPCA के बिहाफ पे, और बोर्ड और SPCA मिलकर कैसे इन कंसर्न्स को बेहतरीन तरीके से एड्रेस कर सकता है उसके ऊपर हम जल्द से जल्द कार्रवाई। नहीं, सिस्टम जैसे चल रहा है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इनफैक्ट हमारे साथियों की भी यही डिमांड्स थी कि सिस्टम को मॉडिफाई किया जा सके, इसमें कुछ त्रुटियां हैं। तो हमने उससे सजेशंस को हम वेलकम करते हैं। उसी के लिए मैंने कहा है कि जल्द से जल्द सजेशंस उनकी तरफ से आएँ, आज या कल में जैसी उनकी तरफ से कुछ सजेशंस आती हैं उसके ऊपर हम जरूर करें। देखिए, बाणगंगा सेक्टर में सबसे ज़्यादा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे थे हमारे यात्री। तो इसके लिए बाणगंगा से ताराकोट से जुड़ती हुई जो लिंक रोड है उसके ऊपर एक नया जो है पोनी स्टैंड, वो अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है और हमारे पालकी वाले, पोनी वाले वहीं पर वेट कर सकते हैं ताकि ट्रैक की जो जगह है वो खाली रह सकती है। और उसको शेड के साथ कवर किया गया और साथ ही बहुत ही नज़दीक वहाँ पे एक टॉयलेट ब्लॉक भी हमारे सभी स्टेक होल्डर्स के लिए बनाया जा रहा है ताकि उनको वेट करने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। बाकी सेक्टर्स में भी ऐसे ही पोनी स्टैंड जो हैं वो बनाए गए हैं। हाउएवर, ये जो एक इवॉल्विंग सिचुएशन रहती है, जैसा आपने बताया कि ट्रैक पर कई जगह ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, तो वक्त ब वक्त जहाँ जहाँ पर हमें स्पेस ऐसी मिलती जाती है और जहाँ जहाँ हमें लगता है कि यात्रियों और स्टेक होल्डर्स दोनों के लिए वो जगह सूटेबल है, उसी हिसाब से हम काम करते हैं। देखिए, रेट्स नोटिफिकेशन वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का डोमेन है, वो श्राइन बोर्ड उसको नोटिफाई नहीं करता है। तो इसके लिए जो भी मॉडिफिकेशंस या इंप्रूवमेंट्स या चेंजेस करनी है वो डिपार्टमेंट UT ऑफ JNK के डोमेन में ये चीज़ें आती हैं। हाउएवर, हमारे लेवल पर हमारे स्टेक होल्डर्स को फैसिलिटेट करने के लिए हम जो भी कार्य हैं वो ले सकते हैं, जो भी स्टेप्स उठाने हों उसके लिए बोर्ड हमेशा तैयार रहता है।
लेकिन जैसा मैं सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए, आपकी जानकारी के लिए, ओवरवेट यात्री या अगर आपको लगता है कोई यात्री आपकी पर्टिकुलर स्टेक होल्डर को हमारे घोड़ा या पोनी इस यात्री को नहीं लेकर जा सकता है, तो उसको ले जाने के लिए कोई पाबंदी किसी भी सिस्टम में नहीं है कि आपको इस यात्री को ज़रूर लेकर ही जाना है। अगर घोड़े का या पोनी का स्वास्थ्य उसको अलाउ नहीं करता है तो वो उसको मना कर सकते हैं। उसके लिए फिर नया इन द सिस्टम, तभी इनफैक्ट सिस्टम बनाया गया है ताकि नेक्स्ट पोनी वाले को इमीडिएट इंटीमेशन जा सके कि अब आपकी बारी आ गई है, आप इस यात्री को अगर लेना चाहें तो आप लेकर जा सकते हैं। सर, जीमैक्स कंपनी पर काफ़ी देर से इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि वो एथिकल वे में काम नहीं करते, जैसे कि ओवर चार्जिंग करना, जब मन करे कार्ड सस्पेंड कर देना, जब मन करे कार्ड शुरू कर देना, फेवरिज्म करना। आज भी प्रोटेस्ट में ये बातें कही गई हैं मीडिया के सामने। भूपिंदर सिंह जम्वाल जी ने खुद कहा, श्राइन बोर्ड इस पर क्या एक्शन लेगा या क्यों नहीं लिया गया सर? ये एक एसओपी बना हुआ था, कार्ड्स को ब्लॉक करना है या अनब्लॉक कैसे करना है। ये सही बात है कि उसकी कुछ कंप्लेंट्स हमारे साथियों ने आज की हैं, तो इसका संज्ञान लेते हुए हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 5-6 दिनों तक ये कार्ड ब्लॉक करने वाली प्रक्रिया को हम निलंबित रखेंगे, सस्पेंड रखेंगे, ताकि हमारे साथियों को ऐसी परेशानी ना आए कि किसी प्राइवेट एजेंसी की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। उसका हमें जानकारी, थोड़ी जांच हमें अब करनी पड़ेगी किस वजह से ये दिक्कत आई है, और तब तक जब तक ऐसी इसकी जड़ तक हम नहीं पहुंच जाते हैं और एक नई की है, ताकि इस एसओपी को हम रिवाइज करें कि कार्ड को ब्लॉक करने के ऊपर एक प्रोविजंस हो कि किस बिना पर कार्ड किसी का ब्लॉक किया जाएगा और क्यों, कैसे उसको अनब्लॉक करने की प्रक्रिया रहेगी। तो जब तक उस एसओपी को हम फाइनल नहीं कर लेते हैं, तो मैंने इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी हैं कि आगे वाले कुछ 5-6 दिनों तक हम किसी भी कार्ड ब्लॉक को किसी भी प्राइवेट एजेंसी या कोई भी ऐसा एम्प्लॉई जो अनऑथोराइज्ड हो वो उसको ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं है। देखिए, जैसा आपने बताया कि ऐसे ही पिलग्रिम के बड़े सारे फीडबैक हमारे पास आते थे कि हमें या तो घोड़ा मिलता नहीं है या मिलता है तो ओवर चार्जिंग होती है। इन्हीं दो चीज़ों का जो इलाज है वो सिस्टमिक ऑटोमेशन होती है, चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉई हो, चाहे वो प्राइवेट प्लेयर हो, हमारा एम्प्लॉई हो। एम्प्लॉई या मैनुअल इंटरफेरेंस को कम से कम करने की हमारी कोशिश है। तो ये जो नया प्रीपेड सिस्टम है ये ऑटोमेट कर देता है सिस्टम्स को, तो इसलिए आपको किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी प्राइवेट एजेंसी को पर्सनली रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ काउंटर पर वो स्लिप जो है वो इशू करवानी है, नोटिफाइड चार्जेस पे करने हैं, उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम आपको घोड़ा प्रोवाइड करेगा। कोशिश सिर्फ यही है कि सारी चीज़ें ऑटोमेट की जाए।